भुट्टो प्रोग्राम रहनुमा के साथ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के आज के स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारी एजुकेशनल कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं, तो उनका टारगेट ये होना चाहिए कि वो बच्चों को रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज करवाएं। इसीलिए मैंने एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान को बुलाया है, सर सैयद रिजवान। सर जो हैं वो इंतहाई टैलेंटेड हैं। सर का जो है ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। सर जो हैं इस वक्त प्रोग्राम हेड हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। जहाँ तक बात की जा रही है ऑनलाइन अर्निंग की, तो सर का जो बैकग्राउंड है वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और सर भी जो थे उन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज में काम किया है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट के जो उनका सब्जेक्ट है वो इस पर महारत हासिल रखते हैं। मैं चाहूँगी कि सर अपना तारुफ हमारे नाजरीन को करवाएं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और मेरा नाम सैयद रिजवान है और मैं SIMT में जॉब करता हूँ। और मेरा अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो टोटल मेरा तकरीबन कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मेरा तकरीबन 9 से 10 साल का कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है। और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर चुका हूँ, जिनमें से एंग्रो पॉलीमर एक पाकिस्तान का मशहूर नाम है, उसमें मैं 4 साल वर्क कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं बाहर सऊदी अरब में 3 साल रहकर आ चुका हूँ। सऊदी अरब में एक मारूफ नाम है, आपको पता होगा, अरामको में मैं तकरीबन 3 साल काम करके आ चुका हूँ अरामको के प्रोजेक्ट्स के अंदर। और मैं 2018 में फैमिली के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान वापस आ गया था। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे वापस आकर कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। जिस तरह आपको पता है कि कोरोना भी आ गया था, कोरोना पैंडेमिक था, उसकी वजह से भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। फिर क्योंकि मुझे शुरू से बचपन से ही बहुत से लोग देख रहे हों जो बचपन में मेरे साथ गुजरे हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, वो इस बात की गवाही देंगे कि मुझे बचपन से पढ़ने का और पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। और साथ में मैं बाय बोर्न टीचर भी था, मुझे सिखाने का भी बड़ा शौक़ था, जो सीखता था सिखाता था माशाल्लाह। तो ये कि मेरा एक पैशन था, पैशन कह लीजिए कि मेरा एक पैशन था कि मैं सिखाता था जो मुझे आता था। तो वही वो कहते हैं ना कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो ये आपके लिए एक गुड लक हो जाती है। तो मेरा पैशन प्रोफेशन बन गया और मैंने एकेडमिक फील्ड को ज्वाइन किया। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है SIMT को ज्वाइन किया। तो मैं क्योंकि बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, मैंने MBA करा हुआ है, तो मैं बिज़नेस के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ तो मेरा पढ़ाने का मकसद ये होता है, पढ़ाने का मकसद अर्निंग नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अर्निंग ये अगर मुझे अर्निंग करनी होती तो मैं एकेडमिक में नहीं आता। एकेडमिक में अर्निंग नहीं है। मेरा जो एकेडमिक को ज्वाइन करने का जो मकसद है वो मेरा एक जज्बा है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं सही अंदाज में लोगों को सिखा सकूँ, सही अंदाज में लोगों को बता सकूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो इस बात को उस बात से एग्री करेंगे और इस बात को एंडोर्स करेंगे कि मैं जितना मुझे आता है मैं अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। और बिल्कुल एक यानी कहने का मकसद ये, ज़्यादा बोलूँगा तो वो बात हो जाएगी कि मैं अपनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड, यू मस्ट टेल अवर ऑडियंस। जी बिल्कुल। जिस तरह हम क्योंकि बिज़नेस ग्रेजुएट हैं, जिस तरह आपको पता है हम बिज़नेस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हम लीडरशिप पढ़ाते हैं। तो मैं लीडरशिप अपने अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए लीडर वो होता है कि जो लीडर आपके साथ चलता है, आपको साथ लेके चलता है, और जिसको आपका पता होता है कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरह टैकल करना है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की वो यही होती है लीडरशिप के हिसाब से, कि मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छे तरीके से समझाऊं, इस तरीके से समझाऊं कि वो इजीली समझ सकें। तो यही सोच के मैं पढ़ाता हूं और पढ़ा रहा हूं। मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, और ये है कि मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है पढ़ा के। माशाल्लाह। डेफिनेटली जो है सर ने जिस तरह बताया कि सर को पढ़ाने का भी शौक़ है, सिखाने का भी शौक़ है, तो ये डेफिनेटली टीचर्स में क्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको टीचर बनना है। और ख़ास तौर पे ये जो प्रोफेशन है ये हर किसी के लिए नहीं बना। जैसे कि सर माशाल्लाह जो है बहुत सारा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रखते हैं, और बहुत अच्छी सर ने एक बात कही कि कॉर्पोरेट में एज़ फार एज़ मनी इज़ कंसर्न, तो कॉर्पोरेट में ऑब्वियसली मनी फैक्टर ज़्यादा है। एजुकेशन
में वही लोग आते हैं जिनको सिखाने का शौक होता है। डेफिनेटली इसमें मनी मैटर इतना, जो मनी फैक्टर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता। तो सर माशाल्लाह जो है सर ने बहुत सारा सर का एक्सपीरियंस है कंपनीज का भी, इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग का भी, और सर ने बहुत सारे कोर्सेज भी कर रखे हैं। तो सर आपका क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से कि स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह अर्न कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वो डिग्रियां हासिल करते हैं, उसके बाद वो जॉब्स के लिए कोशिश करते हैं, किसी को मिलती है जॉब और किसी को नहीं मिलती है। तो आपका अपना क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था इस हवाले से, और आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और देखें, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि देखें, अभी जो करंट एनवायरनमेंट चल रहा है, अभी हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम यानी किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी गली में नहीं रहते, हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। तो हमारा जो भी कंपटीशन है वो ग्लोबली है। तो अभी अर्निंग इतना इजी हो चुकी है, जितना आज से अगर 10-15 साल पीछे चले जाएं तो अर्निंग इतनी आसान नहीं थी। और अभी देखें, अभी आप इजीली यानी कोई भी स्किल सीख के उसके अंदर एक्सपर्टीज़ बना के अपना पोर्टफोलियो जनरेट करके अपनी सर्विसेज सेल करके इजीली आप अर्न कर सकते हैं। तो अर्न करना बहुत आसान हो गया। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि बनाना ये नीच कहलाती है। क्योंकि देखें, जब तक आप नीच सेट नहीं करेंगे अपनी, तो आप अर्न नहीं कर सकते। क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है। मार्केट में अगर आप जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं जिस तरह अभी मिसने बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्किल्स जानता हूँ, और उनमें से बहुत सी में मैं एक्सपर्टीज़ भी रखता हूँ। जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियोग्राफी है, और डाटा साइंस है, इनमें मैं एक्सपर्टीज़ भी रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप वर्क कर रहे हैं या वर्क करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है। ठीक है, आपको एक नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, माइक्रो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हम जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है। उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी है, उसके अंदर प्रमोशंस भी हैं, उसके अंदर ब्रांड एंटिटी भी है, ब्रांड अवेयरनेस भी है, और प्रोडक्ट मार्केटिंग भी है, सर्विसेज मार्केटिंग भी है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप जब तक स्पेसिफिक नहीं होंगे, किसी एक छोटी चीज़ पे काम नहीं करेंगे, आप अर्न नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज़ सबसे बड़ी अहम जो मिसने मुझे कही, जो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बताता हूँ, देखें, मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि जो दिखता है वही बिकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ता है अपने आप को। मैं जिस तरह आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ, मेरी स्किल सेट है। अगर मैं 15-20 साल 10 साल पहले चले जाएं, तो मैं भी एक आम सा इंसान था, मुझे बात करते हुए डर लगता था। अभी मैं लाइव बैठा हुआ हूँ, लाइव बात कर रहा हूँ। तो मुझे याद है, मैं जब छोटा था, बचपन में, मैं मैट्रिक क्लास में था, तो मेरे स्कूल में यानी डिबेट कंपटीशन था। तो डिबेट कंपटीशन में मेरे दोस्तों ने शरारत में मेरा नाम लिखवा दिया कि आपने डिबेट करनी है। तो डिबेट कंपटीशन में नाम तो लिखवा दिया, लेकिन डिबेट तो मैंने करनी थी। मैं परेशान 2-3 दिन तक, हफ्ते तक, कि मैं कैसे डिबेट करूंगा, कैसे मैं यानी तकरीर करूंगा। तो एक यानी ऐसा बंदा जो इतना शाय, इतना घरों में पला हुआ देसी तरीके से, उसका नाम लिखवा दिया डिबेट कंपटीशन में। तो मैं बड़ा यानी नर्वस था। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे सर नीचे किया और मैंने पढ़ दिया, देख के पढ़ दिया। तो कहने का मतलब ये, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही था, मुझे बात करना नहीं आती थी, मैं बिल्कुल एक देसी इन्वायरमेंट में पला बड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, अपनी बातों को इम्प्रूव किया, और स्किल सेट पे काम किया। तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी ग्रो मैंने किया है, और मजीद मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। ये कि मैं कंटिन्यूस लर्निंग पे बिलीव रखता हूँ, कंटिन्यूस इंशाल्लाह लर्निंग कर रहा हूँ। और मुझे इस चीज़ पे भी बिलीव है, अपनी काबिलियत पे भी बिलीव है, और मुझे अल्लाह पे भी बिलीव है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन मेरा होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सर ने अच्छी बात की, हिम्मत की बात की, और सब चीज़ों का जो रिटर्न है वो हिम्मत से ही हासिल किया जाता है। और सबसे सर ने जो अच्छी बात की, वो अपने लर्निंग कर्व के बारे में बात की कि सर ने सीखा कैसे, और हमारे स्टूडेंट्स को लर्न ही करना चाहिए। अगर हमारे स्टूडेंट्स भी लर्न नहीं करेंगे और आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो वो एक कदम पीछे ही रखेंगे, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और सबसे सर ने अच्छी बात ये की कि लर्निंग जो है, जैसे कि इवन जैसे सर जस्ट टोल्ड अस के मैट्रिक में सर के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हुआ, और इसी तरह फिर उसके बाद ही इज एबल टू टॉक with other people, which is very important. और I think सर ये चीज़ जो है, I think इसको मज़ीद बड़ी important skill है, communication, networking, ये काम आती है आपके बिजनेस करने में। तो सर आपने जब माशाल्लाह ये ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज किए और इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी मालूमात हासिल की, तो इसमें आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं? आप क्या प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को? आप क्या एडवाइस करते हैं कि बच्चे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं और जाके अर्न करें?
जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मुझसे अगर करियर काउंसलिंग के बारे में कोई स्टूडेंट सवाल करता है, सबसे पहले मैं आपको करियर काउंसलिंग का बताऊं कि अक्सर मुझे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हमें कौन सा स्किल सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी स्किल पे काम करना चाहिए। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं जो है वेब डेवलपमेंट सीख लेता हूँ, कोई मुझे कहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, कोई मुझे कहता है कि मैं ये कर लेता हूँ। तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि देखें, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, अपने अंदर देखें आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बोलने में अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आपको मार्केटिंग सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग बोलने का काम है, बात करने का काम है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो वो मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलने में अच्छे नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपका लुक अच्छा नहीं है, तो आपको, और अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आपको फाइनेंस में जाना चाहिए। तो आपको अपने आप को देखते हुए, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए आपको देखना चाहिए कि आप किस चीज में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोडिंग का शौक है तो आपको वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए, या अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप पिक्चर्स अच्छी बना सकते हैं, ड्राइंग अच्छी बना सकते हैं, तो आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहिए। तो कहने का मकसद ये, आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, और उसको देखते हुए फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का जिस तरह इसने पूछा, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सारे ही अच्छे हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो फाइवर यूज़ होता है। फाइवर इजी टू यूज़ है, फाइवर पे आपको अर्निंग इजीली कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो देखें, अक्सर लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म में आईडी बनाई और अपनी गिग डाली या अपनी प्रोफाइल अपडेट करी और अगले दिन हमारे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है, स्ट्रगल मांगती है। स्ट्रगल आप सबसे पहले करें। सबसे पहले आप ये देखें कि आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, आप देखें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप उस स्किल को सिलेक्ट करें, उस स्किल को सीखना शुरू करें, डेली बेसिस पे सीखें भी, प्रैक्टिकल भी करें, और अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट करें। अपनी फेसबुक की एक आईडी बनाएं, इंस्टाग्राम की आईडी बनाएं, उस पर अपना काम डालना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे काम डालना शुरू कर दें। मैंने भी इसी तरह किया था। मैं जब ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था तो मैं डेली एक पोस्ट बना के डालता था, डेली एक पोस्ट बना के डालता था, लोग देखते थे, इंस्पायर होते थे। तो आप भी इसी तरह करें, जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आप एक काम करना शुरू कर दें, अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट कर दें। पोर्टफोलियो जब आप जनरेट करेंगे, आप रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे अपना काम डालेंगे, तो लोग आपका काम देखेंगे, आपके काम से इंस्पायर होंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके पास अच्छे ऑर्डर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपको अपनी स्किल सेट बनानी चाहिए, अपनी एक प्रोफेशनल यानी अपनी एक्सपर्टीज लेवल आपको बढ़ाना चाहिए। एक्सपर्टीज लेवल जब तक नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट है, मैंने जिस तरह अभी स्टार्टिंग में कहा कि अभी हमारा जो कंपटीशन है, हमारा पाकिस्तान से नहीं है, कराची से नहीं है, अब हम ग्लोबल कंपटीशन में हैं। तो ग्लोबल कंपटीशन में अगर आपने सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो आपको अपनी स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा और एक नीच पे काम करना पड़ेगा, यानी माइक्रो कैटेगरी पे काम करना पड़ेगा। तब ही आप एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग में अर्न कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, डेफिनेटली सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपने अपने स्किल सेट पे काम करना आपको चाहिए। सर एक कॉल आ रही है, सो वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जफर बोल रहा हूँ जी, कराची। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, और थोड़ी सी रहनुमाई चाहता हूँ आपके जो मौजूद मेहमान हैं इनकी। जी बिल्कुल, पूछिए। जी, असल में मेरा काम है डेकोरेशन पीसेस वगैरह जो बनाते हैं, शो पीसेस वगैरह। तो मैं इनको ये बताएं कि मैं कैसे इनको इंट्रोड्यूस करवाऊं इंटरनेट पे, और इसका क्या तरीका कार होगा, और इसके लिए मतलब क्या चार्जेस वगैरह होते हैं उनके, और किस तरीके से ये किया जाता है, स्टार्ट कहाँ से लें? सर मुझे अपने जो बिजनेस है उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? मतलब जैसे शो पीसेस वगैरह होते हैं ना, आप इसको आर्ट कह लें, हैंडीक्राफ्ट कह लें, सही, इस तरह की चीजें। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं? जी जी, ऑनलाइन सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका कार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से किया जाए। सर आप सबसे पहले तो मुझे अपना फेसबुक पे। जी जी बोलिए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बोले, सुन रहा हूँ मैं। जी, फेसबुक पे मैंने एक पेज भी लॉन्च किया था। जी जी जी, बालिश डेकोरेट के नाम से ना जी। तो उस पर मुझे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। जी जी बिल्कुल, देखिए बेसिकली आज का टॉपिक यही है कि प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मगर उससे आपने कैसे रिटर्न हासिल करना है, तो यही आज का टॉपिक है। तो सर बिल्कुल इसमें आपकी रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जी सर। जी, असल में
आपने अभी एक सवाल किया कि मेरा एक बिज़नेस है, मैं बिज़नेस को ऑनलाइन लेके चलना चाहता हूं। तो देखें, अक्सर लोग गलती ये करते हैं। देखें, आपका वर्क अगर क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं होगा, यानी आपके वर्क में अगर जान नहीं होगी, तो आप उस पे जितने भी पैसे लगाते रहें कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग को सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने पैसा लगाया और बेच दी। मार्केटिंग के कुछ बहुत से एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट को आप क्रिएटिवली डेवलप करें, उसके अंदर जो भी खामियां हैं उसका शॉर्ट एनालिसिस करें। शॉर्ट एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल वर्ड मैंने आपको बोल दिया, तो यानी आप उसकी अच्छाइयाँ और खामियां देखें कि अच्छाइयाँ क्या हैं, खामियां क्या हैं, किस तरह उसको बेहतर बना सकते हैं। और आपके जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता जिनका बिजनेस है उनको देखें, थोड़ा सा आइडिया लें और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और वो एक बात अक्सर मैं बोलता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाना पड़ता है पहले, फिर बिकता है। आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने वाला बनाएं कि इस काबिल बनाएं कि लोग जो है देख के उनका दिल आ जाए, फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी। उसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग से भी बूस्ट आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी होंगी। आपने देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट में खामियां क्या हैं, उसको पूरा करें। फिर उसके बाद उसके डिज़ाइंस अच्छे होने चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा फोकस करें, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। और दूसरा एक चीज़ और ये करें कि देखें, आप ये देखें जो आप सर्विस सेल कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर जो है यानी आपका जो हरीफ है वो चीज़ कितने में बेच रहा है और कैसी बेच रहा है, उसको थोड़ा सा आइडिया लें और उसके हिसाब से अपनी प्राइस को एडजस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें आप करें तो इंशाल्लाह ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रन करने लग जाएगा और बूस्ट करने लग जाएगा, आपको सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा दूसरी एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि देखें, फेसबुक ही एक खाली प्लेटफॉर्म नहीं है, और प्लेटफॉर्म भी हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी जाएं, आप लिंक्डइन पे भी जाएं, आप दराज पे भी जाएं, आप और जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म हैं उनको भी ट्राई करें, उनसे भी आपको अच्छी रीच मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सर ने बात की। और जी बोलिए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मतलब अच्छी रहनुमाई की। बस यही मैं यही जानना चाह रहा था कि इन प्लेटफॉर्म पे साइट का क्या तरीका कार होगा, ये जरा हमारी इसमें रहनुमाई कर दें। देखिए, बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि आपने फेसबुक पे कोई ऐड लगाया या आपने इंस्टाग्राम पे या इसके अलावा आपने टिकटॉक पे या कोई मतलब ये सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको जो मसला आता होगा वो ये होता होगा कि प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे की जाएगी। तो उसके लिए आप दराज पे आ सकते हैं। मार्केटिंग में ये ज़रूरी है कि आप अपनी जो शॉप का नाम है वो जितना ज़्यादा पॉपुलराइज करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक जिस तरह सर ने बताया कि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत खूबसूरत बना के जो है दिखाएंगे, जो अट्रैक्शन होगी प्रोडक्ट में, तो अट्रैक्शन जो होती है वो पुल करती है कस्टमर को अपनी तरफ। इसके साथ साथ जो ऑर्डर जनरेशन की बात होती है, तो ऑर्डर के लिए आप फ़ोन नंबर भी अपना डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो फेसबुक पेज है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब लोग उसको मैक्सिमम विजिट करें, तब आपकी जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप ऑनलाइन है कॉल पे? जी बिल्कुल। जी कॉल पे। मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा एक चीज़, जिस तरह मिस ने अभी बात की कि देखें, कस्टमर का बिहेवियर जो है ना वो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कस्टमर को क्या चाहिए और किस तरह चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरह मिस ने कहा कि मैं भी क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करता रहा हूँ, मेरी दराज पे अपनी शॉप है, मैं तकरीबन 3 साल से अपनी शॉप चला रहा हूँ, काफ़ी मैंने अर्निंग की है। तो ऑनलाइन मार्केट में ये होता है कि जो आपका कस्टमर होता है ना वो बहुत सी चीज़ों में ये कि बोलता है कि वो फ्री होनी चाहिए। जिस तरह शिपमेंट है, शिपमेंट आपको पता है जब आप खुद से देंगे शिपमेंट तो आपको पता है एक ऑर्डर की तकरीबन 500 तक शिपमेंट लग जाती है विद इन सिटी। तो आप कोशिश करें दराज पे जाएं। दराज पे आप जाएंगे तो आपको जो शिपमेंट की कॉस्ट है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि दराज का जो सिस्टम है, जो दराज का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का है कि दराज जो है वो जो शिपमेंट है उसको डिवाइड कर देता है, कस्टमर पे भी और सेलर पे भी, दोनों पे डिवाइड कर देता है, तो आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, दराज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो दराज पे जाने का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि देखें, एक चीज़ आप जो ऑर्डर देते हैं, आप देते हैं दिन में मिसाल के तौर पे 1, 2, 5, 10, 100, ठीक है, 100 भी नहीं देते होंगे दिन में, लेकिन दराज जो है वो डेली के हज़ारों लाखों ऑर्डर प्लेस करता है। तो जाहिर सी बात है जो क्लाइंट जो है वो डेली के लाखों करोड़ों ऑर्डर यानी प्रोसेस करेगा, तो उसको शिपमेंट कंपनी चार्जेस कम देंगी, आपसे ज्यादा लेंगी, आपसे 500 लेंगी, उससे 200 लेंगी। तो आपको ये भी एक एडवांटेज हो सकता है दराज पे जाके। 200 से भी बहुत कम ले रहे हैं ये लोग, 150 या इससे भी कम प्राइसेस हो जाती है डिलीवरी चार्जेस। ऐसे ही है, तो आपको दराज ट्राई करना चाहिए, मेरी एक रिकमेंडेशन है, दराज ट्राई करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी मोस्ट वेलकम, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी
थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और सर रिजवान ने जो बेहतरीन एडवाइस दी रिगार्डिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली। और जब हम इसकी बात करते हैं अर्निंग की, तो ये ही मेन पॉइंट था जो अभी जफ़र साहब ने भी जब फ़ोन किया तो उनको भी यही दुश्वारी फेस हो रही थी कि प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, मगर उनसे आपने रिटर्न को हासिल कैसे करना है, यही मेन सवाल है। तो सर माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस मामले के ऊपर और सर को बड़ी नॉलेज है। सर एक और कॉल आ रही है, so we are going to attend a call। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नूर जन्नत बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। जी आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती? जी, कैसे आपने प्रोग्राम सुन रही थी? नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने अचानक खोला था पशु। अच्छा, ऑनलाइन ना पढ़ाई नहीं होती। नहीं, पढ़ाई पे नहीं हम बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स पे बात कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो बच्चे जो हैं वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिर उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि बिजनेस कैसे किया जाए ऑनलाइन। तो माशाल्लाह सर हमारे साथ मौजूद हैं, सर रिजवान, जो कि एक एक्सपर्ट है इस फील्ड में कि कैसे ऑनलाइन जो है वो कमाया जाए। बिजनेस दिखाते हैं ऑनलाइन कुछ और है और देते कुछ और है। हाँ, मगर वो गलत है। जी, वो वापस भी नहीं लेते फिर। जी नहीं, वो असल में देखें आपकी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, मैं समझ सकता हूँ आपके बैड एक्सपीरियंस को। देखें एक चीज़ याद रखिएगा कि हर जगह यानी जो आप कह रही हैं ना ये फ्रॉड होता है, बिल्कुल मैं इस पे यानी ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप रिलायबल प्लेटफॉर्म से यानी भरोसे वाले प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप दराज पे जाएं, दराज पे आपको 14 डेज रिटर्न पॉलिसी मिलती है, या आप किसी भरोसे वाले बंदे से लें, तो ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन आप ये कि इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये बाज़ औक़ात कस्टमर भी फ्रॉड करते हैं, बाज़ औक़ात यानी लोग भी झूठ बोलते हैं, कमिटमेंट झूठ करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका यही सोल्यूशन है कि आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे जाएं, ट्रस्टेड लोगों से लें, तो आपको इस तरह का इशू नहीं होगा। बिल्कुल, और सही बात कह रहे हैं सर। अक्सर ब्रांड्स जो हैं, जिनके अपने ब्रांड्स हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ सही मिलती है। जी ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम सलाम। जी ये हमारे कुछ रेगुलर कॉलर हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे अर्न कर सकते हैं। देखा जाए तो आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम होती जा रही हैं, तो बच्चे जो हैं वो फिर इस तरह की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपना एक बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। सर ने जो है माशाल्लाह इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए हुए हैं। इसके अलावा सर प्रैक्टिकली जो है सर ने भी बताया जैसे कि वो अपनी दराज पे एक ऑनलाइन शॉप भी रन कर रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुली उसको रन कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है माशाल्लाह वो पढ़ता तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई जब तक कर रहा होता है तो वो अच्छा पढ़ रहा होता है, लेकिन जब आगे बात आती है उसको फील्ड में जाके परफॉर्म करने की बात, जब भी हम यही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अक्सर वो डीमोटिवेशन का शिकार हो जाता है क्योंकि उसको मुसलसल इस चीज़ से रिटर्न हासिल नहीं हो रहा होता। जब रिटर्न हासिल नहीं होता तो बच्चा नाउमीद हो जाता है, हिम्मत हार जाता है, फिर वही जॉब ढूंढने में लग जाता है। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? इसमें कौन उस बच्चों की मदद कर सकता है? जिस तरह आपने भी बताया कि जो है आपने भी 3 साल से मतलब अगर आप एक शॉप रन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत मेहनत आपने की होगी और बहुत सब्र किया होगा और बहुत मतलब कि उसके बाद आपको रिटर्न मिला होगा। तो ये आप बताएं कि कैसे एक स्टूडेंट जो इन चैलेंजेस को फेस करे और मोटिवेटेड भी रहे। मिस बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। असल में हमारी जो नई नस्ल है वो थोड़ी सी जज्बाती है, वो पकाया चाहती है, वो चाहती है बस हमने जैसे डिग्री कंप्लीट करी अगले दिन हमें कोई मैनेजर की सीट पे बिठा दे, तो ये माइंडसेट होता है। तो जॉब माइंडसेट होता है, यानी कहने का मतलब मकसद ये है कि पढ़ते भी हैं तो डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं कि बस डिग्री मिल जाए और कहीं टाँका फिट करके कहीं पे जॉब लग जाए। तो वो ये एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ते। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि देखें, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो जस्ट कोशिश करें कि उसको समझें भी, समझने की कोशिश करें। और देखें, मैंने फिर वही बात दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि वी आर लिविंग इन
ग्लोबल कंपटीशन, वी आर फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन, हम ग्लोबल कंपटीशन फेस कर रहे हैं। हम यानी अब हमें जो है सोचना चाहिए, हमें एक बड़ी सोच रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल तालीम हासिल करें, आप बिल्कुल डिग्री करें, लेकिन आपकी ये सोच नहीं होना चाहिए कि मैं जो है डिग्री लेके बस कहीं टाका फिट करके कोई सोर्स लगा के कहीं मैं फिट हो जाऊंगा। आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए पर्सनल डेवलप करूं, जॉब करूं बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कुछ मैं पार्ट टाइम अर्निंग करूं। जिस तरह मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपनी स्किल सेट पे वर्क करें, स्किल्स अपनी बढ़ाएं और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां से फ्रीलांसिंग करें। बहुत से तरीके हैं करने के, आपको अर्न भी होता है। मैं खुद अर्निंग कर रहा हूं, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखें और अपनी एक पोर्टफोलियो जनरेट करें और नाउम्मीद ना हो। यानी कहने का मकसद ही अक्सर जो हमारा जो नई जनरेशन है वो नाउम्मीद हो जाती है और मोटिवेशन लूज कर जाती है। तो ये एक चीज़ है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, मोटिवेशन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन की जहाँ हम बात करते हैं तो मोटिवेशन के बगैर कोई भी आप मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। और अगर देखा जाए तो बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई के अंदर और बड़ा स्टडी करते हैं और बड़ी मेहनत से पेपर्स देते हैं और उनको क्लियर करते हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर वो अपनी मोटिवेशन को लूज करने लगते हैं। उसकी वजह ये है कि एकेडेमिया के अंदर एक ट्रैक बना हुआ है, पता है कि ये क्लासेस अटेंड करनी है, इतना कोर्स कवर करना है, इतना ये पेपर में आएगा, तो वो पढ़ लिया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे कोई लेडर नहीं बनी हुई, कोई रास्ता नहीं आपको बताएगा, आपने खुद डिस्कवर करना है। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप अपना स्किल सेट को डिस्कवर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस चीज में बेहतर हैं तो आप कभी भी उस चीज को अपना रोजगार भी नहीं बना सकते। तो सर, हम जब स्किल सेट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि बच्चे जो हैं आजकल के दौर में क्या स्किल सेट पे उनको फोकस करना चाहिए और वो उनको कैसे फायदा दे सकता है? मैं दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट करूंगा कि इंसान को सबसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसके ऊपर उसको स्किल्स बनानी चाहिए। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह मैंने कहा मोटिवेशन लेवल के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं एक शेर है अक्सर वो मैं कहता हूँ कि हर किसी को दुनिया में जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को जो है डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और यानी ये नहीं देखना चाहिए। मेरे खुद यानी मैं अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत से लोगों को देखता हूँ कि जो यानी एक स्ट्रगलिंग फेस में थे, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे और अभी माशाल्लाह से वो काफी डेवलप हो गए। लेकिन मैं उनको देख के कभी भी ये नहीं कहता कि ये कैसे आगे निकल गए। वो उनकी लाइफ है, उनका नसीब है, उनका लक है, वो कामयाब हो गए। तो मैं अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ। सबसे पहले अल्लाह पे बिलीव रखें कि अल्लाह के ऊपर बिलीव कि अल्लाह अगर किसी को दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। आपके लिए जरूरी है मेहनत, शर्त है मेहनत करें और डेडिकेशन करें। डेडिकेशन यानी अगर डेडिकेशन को उर्दू में तर्जुमा करें तो ये है कि यानी एक चीज पे लग जाएं, ठीक है, इधर उधर ना हो, एक चीज पे अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी कुव्वत लगा के एक चीज पे लग जाएं और ये सोचें कि मैं ये कर लूंगा, मैंने करना है, मैं ही करूंगा, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज करें, अपना सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, देखें आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, फिर लोगों से सलाह मशवरा करें। अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है, कोई कैरियर काउंसलिंग मुझसे करना चाहता है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी कैरियर काउंसलिंग कर दूंगा। कैरियर काउंसलिंग अपनी सबसे पहले करें कि आप किस चीज में बेहतर हैं, क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपना एक स्किल सेट सेलेक्ट करें, फिर उस स्किल सेट में आप वर्क करें और सीखना शुरू करें। देखिए लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी कामयाब हो जाएं, लर्निंग आपकी पूरी जिंदगी जारी रहना चाहिए, रहनी नहीं चाहिए। इवन मैं मास्टर्स किया हुआ हूँ, मिस ने PhD किया हुआ है, तो हम लोग भी सीख रहे होते हैं, डेली कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। तो आप अपना एक लर्निंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लर्निंग एटीट्यूड रखें कि मैंने हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया करना है। टाइम निकालें लर्निंग के लिए टाइम निकालें, देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है, नई चीज़ क्या आ रही है, मैं नई चीज़ क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें कंपटीशन कम है और मैं अच्छा कंपटीशन दे सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे और एक दिन आपका होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर ने बहुत अच्छी बात की कि आपने लर्निंग जो है वो करना नहीं छोड़ना है। लर्निंग जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिग्री जहाँ कंप्लीट हुई तो आपने किताबें बंद की और अब आपने कहा मेरा किताबों से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे नहीं
नहीं होता। पूरी ज़िंदगी इंसान को लर्न करते रहना चाहिए। जैसे कि जब हम देखते हैं तो ज़माना चेंज होता है। मैं अक्सर पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करती हूँ। पैराडाइम शिफ्ट ये है कि ज़माना चेंज होता है, मगर बहुत सारे लोग होते हैं वो ज़माने के साथ चेंज नहीं होते। जब आप चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे और आप वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो वक्त के साथ चलना चाहिए। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सर ने जो एक बहुत अच्छी बात की, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भी एक स्किल सेट है सर, इसका भी एक हिस्सा है। डू यू रियली थिंक कि आपका जो स्किल सेट की जब हम बात करते हैं तो क्या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी एक स्किल सेट का हिस्सा है? जी बिल्कुल, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी इसका हिस्सा है। अपने आप को झंझोड़ें, अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या है, अपने आप को डायरेक्शन दें कि आप ये कर सकते हो। जिस तरह वो आपने देखा होगा ना अक्सर फिल्मों में होता है कि एक बंदा मायूस हुआ बैठा होता है और उसका ज़मीर आ जाता है और उसका ज़मीर सामने खड़ा होता है, शीशे के सामने वो देख रहा होता है, उसका ज़मीर उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है अब तुमने ये क्यों किया, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ज़मीर उसको पशेमान कर रहा होता है। तो वही वाली अपने अंदर फीलिंग लेकर आए, अपने ज़मीर से सवालात करें, अपने ज़मीर को झिंझोड़ें और देखें कि मैं आपके अंदर क्या है, कौन सा ऐसा कीमती पत्थर है, कौन सी ऐसी कीमती चीज़ आपके अंदर है जो निकालने की ज़रूरत है, शो ऑफ करने की ज़रूरत है। तो वो शो ऑफ करें, वो दिखाएं। इंशाल्लाह वन डे विल बी योर्स, एक दिन आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर ने बेहतरीन बात की। सर एक कॉल आ रही है, सो वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ जो है वो जी कॉल ड्रॉप हो गई। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के ऊपर। सर ने माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन बात की कि आपको अपने अंदर जो है वो टैलेंट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, क्योंकि इंसान जो है अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान के अंदर बहुत सारी टैलेंट्स मौजूद होते हैं। मसला ये है कि वो हमें पता नहीं होता और ये चीज़ जो है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, एक न्यूज़ अलर्ट मैं आपसे शेयर करूंगी। मेन नेशनल हाईवे घगर फाटक जाने ठट्टा जो है, इसकी बेसिकली रोड जो है उस पर काफ़ी मतलब ये है कमोशन कह लें या आप कह लें एहतजाज हो रहा है। और वजह ये है कि एहतजाज जो है वो पहले हो रहा था लेकिन अब ख़त्म हो गया है। और दिस इज़ बेसिकली न्यूज़ अलर्ट। तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और ये भी एक स्किल सेट का हिस्सा है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। और सर आप क्या ये बता सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, जैसे जैसे जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सबके पास 24 आवर्स ही हैं। तो हम जब एक स्टूडेंट है और वो सीख भी रहा है, उसके साथ साथ आप आजकल देखते हैं बच्चे जॉब्स भी कर रहे हैं, फिर जॉब करके इतना टाइम उनके पास नहीं बचता कि वो टाइम अपना इन्वेस्ट करें पढ़ाई के अंदर। तो आपको लगता है कि क्या स्टूडेंट को सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जहाँ से उसको रिटर्न मिल रहा है, और इस तरह की जो है वो मतलब स्किल्स अपनी डिस्कवर करना या ऐसी नॉलेज को हासिल करना जो फ्यूचर में जाके उनकी मदद करेगी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक कोटेशन है जो मैंने पढ़ी थी, चेंज योर सेल्फ अदरवाइज द वर्ल्ड विल चेंज यू। यस, कि आप अपने आप को चेंज कर लें वरना ये वर्ल्ड आपको, दुनिया जो है आपको चेंज कर देगी। बिल्कुल सही बात। तो देखें, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर अपने जो भी जूनियर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलता हूँ कि अपना टाइम निकालें। अपनी ज़िंदगी हर किसी की मसरूफ़ होती है, हम भी मसरूफ़ हैं, हर कोई जॉब करता है, हर कोई यानी एक मसरूफ़ लाइफस्टाइल होता है। तो कहने का मकसद ये कि टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं लिटरली अपना बताऊँ, मैं मेरा डेली का रूटीन है कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं अपनी फिटनेस को भी टाइम देता हूँ, जिम भी जाता हूँ, आके फिर मैं पढ़ता भी हूँ, फिर पढ़ाता भी हूँ, ऑनलाइन सेशन भी करता हूँ। यानी कहने का मतलब मैं टाइम निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकालने की। तो आसान नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। तो आप टाइम निकालें, टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम निकालें, क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि यानी कहने का मकसद ये, कामयाब होने के लिए आपको एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मुश्किल रास्ता जब तक आप इख्तियार नहीं करेंगे और अपने जो आपकी बाउंड्री है उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप टाइम निकालें सीखने और सिखाने के लिए। मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चीज़ें सीख भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। तो सीखना सिखाना आपकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीखिए, सिखाइए, जो चीज़ आती है वो सिखाइए और जो नहीं आती वो सीखिए। सीखने सिखाने का जब हम एक एटीट्यूड बनाएंगे, एक कल्चर को, सीखने सिखाने के कल्चर को स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा होगा। आपको जो आता है उसको वो सर्विस देना शुरू कीजिए, और जो नहीं
आता वो सीखिए। तो ये सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करें अपनी ज़िंदगी में से। हर किसी की मसरूफ ज़िंदगी होती है, टाइम निकालें पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए और अपनी फिटनेस के लिए। फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिटनेस के लिए टाइम निकालें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात की सर ने। टाइम जो है उसको, जिस तरह सर ने माशाल्लाह बताया कि सर का एक इंतहाई बिजी स्केड्यूल है, और जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि स्टूडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली जो शुरू के साल होते हैं वो, अगर जो आप कह लें उसको चर्निंग ईयर्स का वर्ड यूज़ किया जाता है, कि जो चर्निंग ईयर्स होते हैं अगर वो आप सही तरह गुजार लेते हैं तो फिर आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाता है, आपका कैरियर भी जो है वो डेवलप हो जाता है, और अल्टीमेटली आप एक अर्निंग अच्छी उसके ट्रैक पे चले जाते हैं। अच्छा सर, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि स्किल सेट एक स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए। माशाल्लाह आपने बेहतरीन स्टूडेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड की रिगार्डिंग द स्किल सेट। अब मुझे सर आप क्या ये बता सकते हैं कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी के जो है उससे हवाले से बात करें, तो स्टूडेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करें? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। स्टूडेंट्स को देखें, मैंने जिस तरह पहले भी एक बात कही, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आजकल जॉब हासिल करना बहुत इजी है, ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पीछे 10-15 साल पीछे चले जाएं तो इतना आसान नहीं था। अभी आप ने अगर देखें, सबसे पहले आपको अगर जॉब करनी है ना, सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन पूरी करें और उस एजुकेशन को मैप करते हुए एक स्किल सीखें। मैपिंग बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने MBA कराया ना या BBA कराया, तो आपका जो मेजर है, अगर आपने HR में किया तो आप अपनी HR में एक्सपर्टीज़ बनाएं। अगर आपने मार्केटिंग में किया तो आपको मार्केटिंग में एक्सपर्टीज़ बनानी है। तो आप सबसे पहले अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम करें, अपने मेजर के ऊपर काम करें। काम करने के बाद उसके अंदर एक्सपर्टीज़ बनाएं, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सीखें, उनमें एक्सपर्टीज़ बनाएं। और बनाने के बाद सबसे पहले सबसे मेन चीज़ जो है, लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बनाएं। लिंक्डइन पे जब आप अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, लिंक्डइन पे ID बनाते हैं, लिंक्डइन को सबसे पहले आप अपनी प्रोफेशनली अपडेट करें। जिस तरह प्रोफेशनल अपडेट करते हैं, एक कवर ऐड, प्रोफेशनल कवर लगाएं, प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं और अपना जो भी बायोडाटा है वो प्रोफेशनल तरीके से उसके अंदर शेयर करें। और जो आपकी प्रोफेशनल एफर्ट्स हैं, प्रोफेशनल स्किल्स हैं, वो उसके अंदर अच्छी तरीके से लिखें। और देखें, दूसरों की IDs देखें कि उन्होंने किस तरह अपडेट की हुई है, उसको देखते हुए अपडेट करना शुरू करें। और अपने स्टडी से और स्किल से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आप ये एक कल्चर बनाएं कि मिसाल के तौर पे मैं अगर HR का हूँ, ठीक है, तो मैं HR से रिलेटेड चीज़ें अपनी लिंक्डइन पे शेयर करना शुरू कर दूँ। अपनी HR का कभी कोई सॉफ्टवेयर सीख लिया, कभी कोई HR की स्किल सीख ली, और कोई HR के बारे में कोई नई चीज़ देख ली, तो उसको कंटिन्यूस बेसिस पे आप लिंक्डइन पे शेयर करना शुरू कर दें। तो लिंक्डइन पे जब आप शेयर करेंगे, और दूसरी एक चीज़ ये कोशिश करें कि देखें, अपना टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करें कि आपको कहाँ से जॉब मिल सकती है। आप हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लिंक्डइन पे पेज है, सबके पेज फॉलो करें। पेज फॉलो करने के बाद अपना वर्क जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे डालना शुरू कर दें। वो जब आपकी पोस्ट इन कंपनीज़ के पास जाएगी, इन कंपनीज़ के पेजेस के पास जाएगी, कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जाएगी, वो आपको देखेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा, वो आपको नोटिस करेंगे, आपकी प्रोफाइल पे आएंगे। आपकी प्रोफाइल पे जब आएंगे, आके वो जो देखेंगे आपका वर्क, तो वहाँ से आपको एक जॉब मिलने का भी एक चांस है, और बहुत से लोगों को मिली है। तो जॉब फाइंड करने का एक ये तरीका है। दूसरा ये कि वेबसाइट पे आप जा सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले मैपिंग करें, मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने अगर मैं मिसाल के तौर पे HR की बात कर रहा हूँ, आपने अगर HR में जॉब करनी है तो आप देखें HR की ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को फाइंड आउट करें और उनकी ईमेल ID लें, उनको ईमेल करना शुरू कर दें। एक प्रैक्टिस बना लें, प्रैक्टिस बना लें, तो एक दिन आएगा आपको जॉब मिल जाएगी। और देखें, एक चीज़ और है जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि यानी हर चीज़ जॉब ही नहीं है। आपने अगर डिग्री की है, स्किल्स की है, तो आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप डीमोटिवेटेड ना हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे आप वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे यानी अपनी एक पोर्टफोलियो बना के फ्रीलांसिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, इससे आप जॉब
इजीली हासिल कर सकें। बिल्कुल, माशाल्लाह सर ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी स्टूडेंट्स को, और सर ने बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज़ किया कि जो अपॉर्चुनिटी आज के स्टूडेंट्स के पास है वो 10 से 15 साल अगर आप पहले चले जाएं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। और डेफिनेटली आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। अगर आपकी विजिबिलिटी हाई होगी और आपको लगता है कि आप किसी भी चीज़ के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और उसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, तो आपको वो जब तक आप विजिबल नहीं होंगे तो आप हायर भी नहीं होंगे। सर एक और कॉल आ रही है, सो वी आर गोइंग टू, ये कॉल ड्रॉप हो गई है मगर प्लीज़ कॉल करते रहिए। विजिबिलिटी पे हम बात कर रहे थे। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास कोई स्किल सेट है और जिससे कोई किसी का मसला हल हो सकता है तो वो सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइड करें। जी कॉल वापस आ रही है, वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं सही, कौन बात कर रहा है? मैं रफीक से। अच्छा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी बस मैं सर को भी सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बस मैं सुन रही हूँ, बहुत प्यारा शो है आपका ना, बहुत जबरदस्त। Thank अभी you भी so मैंने ऑन करा तो मैंने अभी पता चल गया ना। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? हम स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पे बात कर रहे हैं। बस मैं सुन रही हूँ अभी से। अच्छा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और थैंक यू सो मच कि आपने अप्रिशिएट किया प्रोग्राम को। और हम लोग बात कर रहे थे विजिबिलिटी के ऊपर। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत काबिल होते हैं, उनके पास बहुत सारा टैलेंट होता है, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं होती हैं तो डेफिनेटली उनके हायरिंग के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर है। हम ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड होते हैं, मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपनी काबिलियत के बारे में पता नहीं होता, सर ऐसे ही है ना, कि उनको अपनी ये स्किल्स नहीं पता होती हैं कि हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो वो कभी बिजनेस साइट पे जाते ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज एक अपने, जिस तरह सर ने बहुत अच्छी बात की कि आप अपना एक एनालिसिस करें, असेसमेंट करें, अपने एक शॉर्ट एनालिसिस, मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आप देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। और जब किसी भी शख्स को अपनी स्ट्रेंथ्स पता चल जाती हैं तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर मटेरियलाइज करता है और उसके बाद वो डेफिनेटली उससे फायदा हासिल करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बड़ी यंग एजेस से बिजनेस माइंडेड होते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वो जॉब्स कर रहे होते हैं। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी होते हैं बच्चों के ऊपर, आजकल मैंने ये भी देखा है। इसके अलावा जो है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, मगर अगर वो अपने शौक़ को या अपने पैशन को या आप कह लें कि अपने इंटरेस्ट को अलाइव रखें तो वो एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के डोर सबके लिए ओपन है सर, ऐसा ही है? ऐसे ही। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई पुअर है तो कोई रिच है, ऐसे ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इफ़ यू हैव ऑलमोस्ट नो रिसोर्सेज, उस पर भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आप कोई ऐसे बिजनेस बता सकते हैं जो ऑलमोस्ट वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट या ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत से बिजनेसेस हैं इस तरह के। देखें, बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस। प्रोडक्ट पे आप जब वर्क करते हैं तो प्रोडक्ट में मोस्टली आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप आउटसोर्सिंग करें, एक बिजनेस है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग क्या होती है? एक चीज़ होती है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब है आप किसी से चीज़ खरीदना, और आउटसोर्सिंग किसी को कोई चीज़ दिलवाना। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको कोई चीज़ चाहिए, आपने उसको वो दिलवा दी, ये आउटसोर्सिंग है। तो इससे भी आप अच्छा कमीशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग होते हैं, उनको कुछ जापान से चीज़ मंगानी होती है या चाइना से चीज़ मंगानी होती है या किसी अमेरिका से मंगानी होती है, तो आप उनको अलीबाबा के थ्रू मंगवा के दे सकते हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मंगवा के दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर कोई खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज तो बेहतरीन है। मैं मुझसे अगर कोई भी पूछता है कि कौन सा बिजनेस करें, क्या चीज़ करें, तो मैं मोस्टली यही सजेस्ट करता हूँ कि सर्विसेज पे काम करें, क्योंकि सर्विसेज ऐसी चीज़ है कि इसमें आपकी कोई खास इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट आपने अपने स्किल सेट बनाना है और स्किल को सेल करना शुरू कर देना है। तो मैं अक्सर मुझसे जो पूछते हैं स्टूडेंट्स या मुझसे दोस्त वगैरह पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सर्विसेज पे काम करें, सर्विसेज से जब आप अच्छी अर्निंग कर लें तो फिर आप प्रोडक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि प्रोडक्ट में रिस्क भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी है, सर्विसेज में काम करना थोड़ा सा ईजी है। बिल्कुल बेहतरीन एडवाइस सर, थैंक यू सो मच। और हमारा प्रोग्राम अपने ख़त्म को पहुंचा है, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे आखिर में हमारे नाजरीन को, स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो भी देख रहा है और जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि अपना एनालिसिस करें, देखें आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और उस अपनी एक्सपर्टीज़ को लोगों को शो करें। देखें, वो हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मोर अगर जंगल में नाच रहा है ना तो किसी को नहीं पता कि मोर नाच रहा है, मोर कितना खूबसूरत है। तो आपको यू हैव टू शो योर सेल्फ। विजिबिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंट, मिस ने बात करी विजिबिलिटी, आप ये दिखाएं लोगों को कि आप क्या जानते हैं, तभी लोग आपको अप्रोच करेंगे। आप अगर किसी को बताएंगे ही नहीं कि मुझे ये चीज़ आती है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, तो आपको कोई क्यों अप्रोच करेगा। तो अप्रोच आपको कोई जब ही करेगा जब आप किसी को कुछ बताएंगे कि मुझे ये आता है। तो शो करना सीखें। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, एक शो ऑफ होता है जो तकब्बुर, गुरूर और तकब्बुर होता है, वो शो ऑफ ना करें, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक शो ऑफ वो होता है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी है, वो आप लोगों को दिखाएं कि मुझे ये आता है, तो वो अच्छी चीज़ है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, आपके अंदर जो आता है वो दिखाएं, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इस पर थोड़ा सा वर्क करें। बिल्कुल, डेफिनेटली सर ने विजिबिलिटी पे बात की और थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा है। एवरी संडे प्रोग्राम रहनुमा फ्रॉम 5 to 6 PM देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।